हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और 1 बाय 1 में एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.2 का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट टू अ सर्कल इन हिंदी। अगर हम ये जो क्लास कर रहे हैं हम हिंदी में कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है आपके लिए कि टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक सर्कल के लिए। वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है एक्सरसाइज का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें पहले वृत्त खींचना है जो कि मैंने पहले से बना के रखा है और इसका सेंटर आप देख रहे हैं, ये सेंटर ओ मैंने ले लिया है। तो वृत्त मैंने बना लिया है। वृत्त खींचना आप सभी जानते हैं और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है। इस बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम ये बात समझे कि किसी भी वृत्त पर अगर बाह्य कोई बिंदु हम लें तो वो जो बाह्य बिंदु है उससे किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना होती है। स्पर्श रेखा होती है जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती हुई रेखा, टच करके जो निकल जाती है। तो मैंने ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु लिया है और इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया है। ये है हमारा सेंटर ओ और ये मैंने बाह्य बिंदु ले लिया, इसका नाम मैंने पी रख लिया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ए, और पी कोई बाह्य बिंदु है क्योंकि दिए एक जो आपका डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो इससे 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँ कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें तो इसके लिए एक रफ कंस्ट्रक्शन कर लें, इससे आइडिया आपको क्लियर हो जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे ये सर्कल है, यहाँ बाह्य बिंदु पी है, तो आपको इस तरह से 2 स्पर्श रेखाएं बनानी हैं और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अब देखिए स्टेप्स क्या करना है। सबसे पहले आपको बाह्य बिंदु जो एक्सटीरियर पॉइंट पी है उसको सेंटर से ज्वाइन कर लेना है, जैसे कि मैंने ज्वाइन किया है। फिर आपको इस ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचना बहुत ही ईजी है। हम जो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के किसी भी एंड पर रखेंगे और कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे। आधे से ज़्यादा ओपन करने का रीज़न ये होता है कि जब मैं यहाँ पर इस तरह से आर्क लगाऊंगी और पी से आर्क लगाऊंगी तो वो दोनों आर्क आपस में कट जानी चाहिए। अगर ये कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन नहीं होगा, इसकी लेंथ से ओपी की लेंथ से कम होगा, तो इस तरह से जो आर्क हैं वो आपस में कट नहीं पाएंगी। तो देखिए ये मैंने हाफ से इसकी लेंथ से आधे से ज़्यादा ओपन किया हुआ है और मैंने ऊपर और नीचे आर्क लगाई। तो ये हमारे सर्कल की ही आर्क है। अब मैंने पी पर रखा पॉइंट और यहाँ से आर्क लगा दी, तो ये सर्कल की आर्क ही मैंने यूज़ की थी। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ओ पी पर एक लाइन मिल रही है। ये इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, ये लाइन नाम की ज़रूरत भी नहीं है। ये पॉइंट हमारे लिए मस्ट है। तो ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है ओ पी का, इसलिए इसका नाम मैंने एम रखा है। और ये लंब आप देख रहे हैं, लंब है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन है और 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, यानी कि आपका पी एम बराबर है एम ओ। तो ये हमारा लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, एम को सेंटर हमें लेना है यानी कि पॉइंटर उस पर रखना है और पेंसिल को हमें पी तक लाना है, यानी कि हम एम पी को रेडियस ले रहे हैं या कह सकते हैं एम ओ को रेडियस ले रहे हैं। तो दोनों में से एक को रेडियस लीजिए क्योंकि ये तो इक्वल ही है और हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है जो कि सेंटर से भी पास करना है क्योंकि ये दोनों दूरियां ही बराबर थी। तो इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब दोनों सर्कल 2 बिंदुओं पर आपस में टच कर रहे हैं। देखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 पॉइंट। इसका नाम हम ए और बी रखते हैं दोनों पॉइंट्स का। अब इन पॉइंट्स को हम पी से ज्वाइन करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम पी को ज्वाइन करेंगे ए से। तो ये लाइन देख रहे हैं आप टच करके निकल रही है सर्कल को, जो ओरिजिनल हमारा सर्कल है। और इसी तरह से पी को जब हम बी से ज्वाइन करेंगे तो ये भी पॉइंट हमारा टच करके इस तरह से लाइन हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारी टेंजेंट है और टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की जो लेंथ है वो बाह्य बिंदु पी से, एक्सटीरियर पॉइंट पी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ए तक होगी। तो ये इसकी लेंथ है पी ए जो है आपकी टेंजेंट हुई और पी भी आपकी टेंजेंट हुई। और
इनको अगर हम मेजर करेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सेंटर ओ था सर्कल का, अगर मैं इसको ओ से ए से ज्वाइन कर दूँ, कंस्ट्रक्शन तो हमारी हो चुकी है। अब इसके लिए अगर जस्टिफिकेशन दें तो हम जानते हैं कि जो आपकी रेडियस है यानी कि ओ है और टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं। अब 90 का एंगल क्यों बनाती हैं इसके लिए भी मेरे पास रीज़न है। आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है जो हमने अभी ड्रॉ किया है एम सेंटर के साथ, और क्योंकि एम सेंटर है तो आप देख रहे हैं सेंटर से पास करता हुआ लाइन सेगमेंट ओ पी है जो कि इसका व्यास यानी कि डायमीटर हुआ, और जो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है और अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये सभी जानते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ओ पी डायमीटर के एंड हैं और यहाँ से हम ये जो है ए एंगल ड्रॉ करें तो ये 90 का होना चाहिए। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो इसलिए 90 भी होता है। और यही जस्टिफिकेशन है इसकी कि रेडियस और टेंजेंट त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती हैं, तो इसलिए भी शो हुआ कि लंब होती हैं, तो ए पी ए जो है ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी इस क्वेश्चन की कि हमने सबसे पहले स्टेप्स में आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल ड्रॉ किया और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर पी बिंदु लिया। तो अब इस पी बिंदु से हमें दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप है उस एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें। फिर इस लाइन सेगमेंट यानी कि सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट है वो भी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जिससे हमें एम पॉइंट मिला है। एम को सेंटर लेकर और पी तक पेंसिल हम खींचेंगे यानी कि एम पी को रेडियस लेकर पी एम को सेंटर लेके हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है जो ओ से भी पास कर रहा है। उसके बाद हमें दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो मिले हैं ए और बी, तो हमने पी को ए से ज्वाइन किया, पी को बी से ज्वाइन किया और ये ही हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए बराबर पी बी होगा क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं टेंजेंट्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, एक्सरसाइज 11.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।